देवली उनियारा विधानसभा सीट पर बुधवार को मतदान के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने जमकर हंगामा किया। नरेश मीणा ने मालपुरा के एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया और यह थप्पड़ इतना तेज था कि उसकी गूंज से पूरा राजस्थान कांप गया, जिसके बाद राजस्थान में बवाल मचा हुआ है। अब इसी बीच जहां कुछ लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं, तो वहीं रविंद्र सिंह भाटी जैसे समझदार और अपने बयानों पर कंट्रोल रखने वाले भाटी, जो इस बात के लिए जाने जाते हैं कि जोश में आकर वो कभी ऐसा बयान नहीं देते जिसकी आलोचना की जाए, तो फिर नरेश मीणा को लेकर उन्होंने ये बयान क्यों दिया, जिससे ये लग रहा है कि वो पूरी तरह से गुंडाराज को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़कर आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। इस वक्त राजस्थान की राजनीति का जो हाल है वो किसी से छुपा नहीं है। कल यानी 13 नवंबर को राजस्थान के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। सब कुछ वैसा ही था जैसा हर चुनाव के दौरान होता है। कुछ छोटी मोटी चीजें हुई, जैसे कुछ लोग गलत आईडी लेकर चुनाव देने पहुंचे, तो वहीं कुछ लोग दो बार भी वोट डालने का प्रयास कर रहे थे। पर यह तो अब भारत में चुनाव के दौरान आम बात हो गई है। इस पर प्रशासन कार्रवाई कर मामले को रफा दफा कर देती है। बात तब बिगड़ी जब कांग्रेस से बागी हुए निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने मतदान के दौरान मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी को एक झापड़ रख दिया। इस थप्पड़ के बाद जो आग राजस्थान की राजनीति में लगी है, उसको दमकल की गाड़ियां भी आकर नहीं बुझा पा रही है, जिसके बाद बीती रात हर राजस्थानी जो नरेश मीणा को नहीं भी पहचानते थे, उनके भी कानों में सिर्फ नरेश मीणा की ही गूंज सुनाई दे रही है। और शायद उस थप्पड़ की गूंज इतनी तेज थी कि उसकी आवाज पूरे भारत में भी गूंज रही हो। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सिर्फ नरेश मीणा ही दिखाई दे रहे थे। क्या कुछ नहीं हुआ कल के पूरे दिन में? ड्रामा, एक्शन, थ्रिलर सब तो था एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह। पर सवाल यह है, क्या इसकी जरूरत थी? खैर, ये सब कुछ होने के बाद जो एक समझदार और सहनशीलता नेता रविंद्र सिंह भाटी ने जो बयान दिया, उसके बाद राजस्थान की राजनीति में तर्क वितर्क होने लगा। कुछ का कहना था कि भाटी सही कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों ने उन पर आक्रोश बढ़ाने के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, भाटी ने नरेश मीणा का डायरेक्टली समर्थन तो नहीं किया, पर उनके बयान से यह समझ आया कि वो नरेश मीणा के साथ खड़े हैं। भाटी ने कहा, उस समय क्या घटनाक्रम रहा होगा ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन लोकतंत्र में इस तरह से किसी के साथ मारपीट करना क्या वजह रही, क्यों हुआ, ये सब जांच आने के बाद पता चल पाएगा। यहां उनके बयान से जो हम समझ पा रहे हैं वो ये है कि वो नरेश मीणा को गलत नहीं बताना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने बात को घुमाते हुए ये कह दिया कि जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि भाटी भी एक निर्दलीय प्रत्याशी है, और एक निर्दलीय प्रत्याशी का दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी के लिए नरम दिल होना, या यूं कहे तो सॉफ्ट कॉर्नर होना लाजमी है, क्योंकि वो एक दूसरे के स्ट्रगल को समझते हैं जो वो अपनी जगह बनाने के लिए करते हैं। और फिर उन्होंने अपने बयान में कहा कि स्वतंत्र उम्मीदवार जब मैदान में उतरता है तो दोनों पार्टियां उसे दबाने की हर वो संभव प्रयास करती है। अब भाटी के बयान में जो उन्होंने अंत में कहा कि जब कोई स्वतंत्र उम्मीदवार मैदान में उतरता है तो दोनों पार्टियां उसे दबाने का हर संभव प्रयास करती है, तो क्या ये कारण है कि भाटी नरेश मीणा को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि ये सब दोनों पार्टियां मिलकर जो फूल उगना चाह रहा है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे मामले में आपको नरेश मीणा कितने सही लगे, और भाटी ने नरेश मीणा का जो साथ दिया है वो कहां तक सही था? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।